गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक बार फिर अपने चैनल क्विक टिक सागर भारद्वाज पर। जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन वो रिलीज हो गया था और 1 तारीख से फॉर्म फिलअप होने स्टार्ट हो गए हैं और 30 सितंबर तक फॉर्म फिलअप किए होंगे। मतलब लास्ट डेट 30 तारीख है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि 30 तारीख का इंतजार न करें, 20 या 25 तारीख तक अपना फॉर्म फिलअप कर ले, क्योंकि एसएससी की साइट जो है बाद के 5 से 7 दिन में बिल्कुल भी आपका साथ नहीं देगी और ऐसा ना हो कि आप फॉर्म फिलअप ना कर पाए। आज हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस की जीएस की स्ट्रेटेजी के बारे में। क्या जीएस की वजह से आपका सिलेक्शन हर बार रुक जाता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम बात करेंगे जीएस स्ट्रेटेजी के बारे में, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने भाई बहनों के साथ में। जीएस में कैसे हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, किस लेवल पर पूछता है, किस सब्जेक्ट को ज्यादा पूछता है, आज हम उस बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेट रहें। चलिए, सबसे पहले हमको क्या बात करनी होगी। हम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पिछले वर्षों को हमें जरूर पढ़ना है। मतलब उसके पिछले प्रश्न कैसे हैं, क्या पूछा गया है, इससे आपको क्या होगा, अंदाजा लग जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न एसएससी पूछते हैं, लेवल क्या रखता है। क्योंकि हर किसी एग्जाम का लेवल अलग होता है। सीजीएल का लेवल अलग होता है, दिल्ली पुलिस का अलग होता है, जीएस का, एमटीएस का अलग होता है। ये भ्रांति है। सच बात तो यह है कि ये भ्रांति है कि लेवल अलग होता है। नहीं, एसएससी का लेवल सबके लिए सेम है, जीएस उसके लिए सबके लिए सेम है। सब जीएस एक जैसे पूछता है, वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, दिल्ली पुलिस हो, फेज 11 हो, कुछ भी, उसके लिए कोई एग्जाम अलग नहीं है। सब एग्जाम सेम है जीएस को लेकर। ठीक है, हो सकता है मैथ में पूछ लेता है, रीजनिंग में अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर देता है कि थोड़े लो लेवल, थोड़े एडवांस लेवल में चले, लेकिन जीएस बिल्कुल सेम है। तो आपको क्या करना है, पिछले वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको पढ़ना है, जिससे आपको यह अंदाजा होगा कि क्या पूछा जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये चेक करने के बाद अगर आप तैयारी कर रहे हैं अभी से, तो आपको केवल एक बार में 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आपको ये नहीं करना कि आप सब सब्जेक्ट एक साथ लेकर बैठ जाएं, नहीं, आपको क्या करना है, 2 ही सब्जेक्ट लेने हैं एक साथ में, जिसमें एक तो होगा कठिन सब्जेक्ट और दूसरा होगा जिसमें या तो आपको आनंद आता हो या फिर आपके लिए वो सरल हो। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट पढ़ने। जैसे आपने पहले क्या किया, आपने मान लिया हिस्ट्री उठा ली। हिस्ट्री वैसे बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मेरे आपसे यही बताने का कोशिश करूंगा कि आशा है कि आप जो है हिस्ट्री को सबसे लास्ट में कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हिस्ट्री को बाद में टाइम की जरूरत पड़ेगी तो बाद में कर लीजिएगा। जैसे मान लिया आपने क्या किया, ज्योग्राफी उठाई। ठीक है, ज्योग्राफी क्या है, अच्छा सब्जेक्ट है। इसके साथ आप कोई भी एक आसान सब्जेक्ट उठा सकते हैं, जैसे फिजिक्स। आपने फिजिक्स उठा ली, फिजिक्स से क्वेश्चन भी कम पूछे जाते हैं, तो ज्योग्राफी उठाई, फिजिक्स उठाई। फिजिक्स क्या आसान हो गया, ज्योग्राफी हार्ड हो गया, थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको कर लेना है। जैसे आपने बायोलॉजी उठाई, बायोलॉजी के साथ में क्या कर सकते हैं आप, बायोलॉजी के साथ में आप केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री भी आसान है, बायोलॉजी के क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं, ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, एक कठिन सब्जेक्ट और एक आनंद जिसमें आता हो आपको, या फिर सरल सब्जेक्ट, उसको उठा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा पूछा क्या जाता है। उससे पहले हम बात करेंगे कि प्रैक्टिस सेट लगाएं या ना लगाएं, ये ठीक है, ये आपको बताऊंगा अभी। लेकिन उससे बाद पहले हम बात करेंगे, देखो पूछा क्या जाता है, किस सब्जेक्ट को कितनी डिमांड रखता है। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट आते क्या क्या है। जिसमें आपको क्या आता है, स्ट्रेटेजी क्या आती है, ठीक है, पहली। दूसरा क्या आता है, हिस्ट्री आती है। फिजिक्स क्या आती है, पॉलिटी आती है, ज्योग्राफी आती है। ठीक है, साइंस आती है। साइंस में 3 पार्ट आते हैं इसके। ठीक है, क्या होता है, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। ठीक है, क्या आता है, एनवायरमेंट पर क्वेश्चन आते हैं। और क्या आता है, पॉलिटी हो गई, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई। ठीक है, इको पर क्वेश्चन आते हैं और मिक्स क्वेश्चन आते हैं, मिसलेनियस आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसमें सबसे ज्यादा वेटेज किसका रखता है, स्टैटिक जीके। देखो, सबसे ज्यादा वेटेज आज के समय में अगर एसएससी रखती है तो स्टैटिक जीके रखती है। उसके बाद किसका रखती है, उसके बाद रखती है हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज्यादा। ठीक है, उसके बाद ज्योग्राफी का वेटेज रखती है। इसके बाद रखती है किस चीज का, बायोलॉजी का, और फिर पॉलिटी, और क्या है, मिक्स, फिर इनका वेटेज रखती है। एनवायरमेंट से 2 या 3 क्वेश्चन पूछेगा और इकोनॉमिक्स से 2 या 3 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं। मैक्सिमम 3 क्वेश्चन लगा के चलो आप। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछता है, यहाँ से। हर शिफ्ट में मिनिमम 14 से 15 क्वेश्चन इसके स्टैटिक जीके के आते हैं। ठीक है, फिर आउट ऑफ 50 में से यहाँ से आते हैं। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन किसके आते हैं, हिस्ट्री के। 5 क्वेश्चन मिनिमम किसके आते हैं, ज्योग्राफी के आते हैं, और 4 क्वेश्चन किसके आते हैं, बायोलॉजी के आते हैं। फिर वहीं पर पॉलिटी के भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या होता है, ऐसे वो वेटेज रखता है। तो आपने देखा होगा कि किसका, स्टैटिक जीके का सबसे ज्यादा वेटेज है। तो आपको क्या करना है, स्टैटिक जीके भी साथ के साथ लेकर चलनी है।
तो आपने क्या किया, देखो जैसे 2 सब्जेक्ट उठाए, उसके साथ में स्टैटिक जीके भी आपको पढ़नी है डेली 15 से 20 मिनट या फिर आधा घंटा पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि देखो कि स्टडी आवर क्या होना चाहिए। मेन चीज है स्टडी आवर क्या होना चाहिए। देखो एक अच्छा स्टूडेंट जो होगा वो स्टडी आवर 10 आवर मिनिमम क्या है 10 घंटे पढ़ेगा। लेकिन क्या हो सकता है, लेकिन जो इससे भी अच्छा स्टूडेंट होगा वो कितने पढ़ेगा, 9 से 10 घंटे के बीच में पढ़ लेगा। क्यों, क्योंकि उसका क्या होगा, उसका दिमाग जो है फ्रेश होगा। अब वो क्या होगा, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं ले रहा होगा, वो इसलिए 9 घंटे पढ़ेगा तो अच्छा पढ़ेगा। और जो बिलो एवरेज होगा वो कितने घंटे पढ़ेगा, वो 11 घंटे, उसको 11 घंटे पढ़ने होगा। 10 से 11-12 घंटे आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो अब इसमें हम बात करें 9 से 10 घंटे को डिवाइड कैसे करना होगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको बात क्या जाननी है कि जब आप इन सब्जेक्ट को पढ़ लेते हैं तो आपको साथ साथ क्या करना है, तो प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट से आपको क्या होगा, आपको प्रैक्टिस सेट का फायदा क्या होता है, देखो मैं बताऊं। आपने क्या किया, ज्योग्राफी पढ़ी, आपने हिस्ट्री पढ़ ली, लेकिन आप इसमें क्या हुआ, एक सब्जेक्ट निकले। प्रैक्टिस सेट से क्या होगा, आप डेली प्रत्येक सब्जेक्ट से निकलोगे, एक नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा डेली आपको। तो प्रैक्टिस सेट लगाना है, जिसमें आपको क्या करना है, 30 क्वेश्चन मिनिमम या 25 क्वेश्चन क्या करने हैं, डेली करने हैं, ठीक है। क्योंकि आप 2-2 सब्जेक्ट उधर करोगे, तो जैसे आपने पॉलिटी उठाई, ज्योग्राफी उठाई, 2 सब्जेक्ट उठा रहे हो, तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट में अगर 50 क्वेश्चन करोगे तो आपके लिए ज्यादा बर्डन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट में मिनिमम 25 क्वेश्चन। जैसे क्या है, आप उठाओ सबसे पहले एमटीएस। एमटीएस क्या है, एमटीएस एक ऐसा एग्जाम है जिसमें प्रत्येक एक टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, बेसिक से एडवांस लेवल तक। इसमें कितने 57 शिफ्ट थी, ठीक है। तो अगर आप इसको क्वेश्चन को करेंगे तो आप बहुत ही ज्यादा जो दूसरे बच्चे हैं उनसे आगे निकल जाएंगे। यहाँ से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे, ठीक है। करंट अफेयर का अभी जो है रिसेंट में, तो सबसे पहले मेन चीज क्या है, रिसेंट में एग्जाम हुआ है। रिसेंट में एग्जाम हुआ है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो प्रत्येक टाइप का इसमें है। इसके बाद आप दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा तो यहीं से आपको प्रश्न को देखने को मिलेगा, ये मैं आपको प्रतिशत गारंटी देता हूँ। अब बात आती है किताबें कौन सी पढ़े। तो किताबों की बात ऐसी है, कोई किताबें पढ़ता है, कोई कहीं से पढ़ रहा है, ठीक है, अलग अलग जगह से पढ़ रहा है। तो किताबों की बात अगर बुक्स की बात करें तो देखो बुक्स जो है 2 टाइप की, 2 बुक्स बहुत ही अच्छे हैं दिल्ली पुलिस के लिए। एक तो लूसेंट रामबाण की कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, ठीक है, एसएससी का कोई भी एग्जाम क्यों ना, लूसेंट रामबाण। लेकिन पढ़ना कैसे होगा, मेन चीज है लूसेंट को पढ़ना कैसे होगा। 3 महीने में लूसेंट खत्म नहीं कर सकते। अगर आपको नहीं पता कि लूसेंट पढ़नी कैसे है तो आप नहीं कर सकते 3 महीने में इसको खत्म, ठीक है। दूसरी बात, बुक्स में आई घटना चक्र। घटना चक्र भी बहुत ज्यादा आजकल मार्केट में है। बात अगर घटना चक्र पर, घटना चक्र बहुत अच्छी किताब है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन है बहुत कम है घटना चक्र में, ठीक है। तो आपको क्या है, ऐसी किताब लेनी है जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी अच्छे हों और एक्सप्लेन अच्छा कर सकते हो, जिसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपको मिल जाए। तो आपको क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होंगे, अगर उसके आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ साथ आपको कोई बुक मिल जाती है तो आपको ये कर लेना है, ठीक है। या फिर आप इनमें से कोई सी भी किताब उठा सकते हैं। आप अगर आप पढ़ सकते हैं 3 महीने में लूसेंट, आप बहुत सी वीडियो मिल जाएंगे आपको लूसेंट को पढ़ना कैसे है, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। अगर हम बात करंट अफेयर्स की करें तो देखो करंट अफेयर्स में क्या है, करंट अफेयर में अभी जो एग्जाम हुए रिसेंटली में बहुत से क्वेश्चन ऐसे 2019 के पूछे गए हैं, 2020 के भी, 2021, 2022। लेकिन आपको क्या करना है, नवंबर 2022 से लेकर, ठीक है, नवंबर 2023, ठीक है, मतलब 1 नवंबर तक आपको ये करंट अफेयर पढ़नी है, 1 साल की, पिछले 1 वर्ष की। और आपको पढ़नी कैसे है, आप मंथली पढ़िए, मंथली करंट अफेयर पढ़िए, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्यों बोला है कि आप एमटीएस के क्वेश्चन लगाइए। एमटीएस के क्वेश्चन लगाने का फायदा क्या है, उसमें आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। 57 देखो क्या है, शिफ्ट है। अगर एक शिफ्ट में भी 3 क्वेश्चन मिलेंगे तो 171 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे किसके, करंट अफेयर के। और वहीं से आपको किसी ना किसी शिफ्ट में आपको अगर किस्मत अच्छी हो तो वहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। और फिर क्या है, रिसेंट एग्जाम में तो उसमें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं, तो आपको क्या होगा, करंट अफेयर में भी बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा कि आपको बाद के लास्ट के 3 से 4 मंथ की करंट अफेयर एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जो पिछली बार अच्छी करंट अफेयर है उसमें पूछी गई है। आने वाले शिफ्टों के जो 3 से 4 महीने हैं उसमें पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, मिनिमम आपको नेगेटिव मार्किंग का पता लग जाएगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग नहीं रहे, जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितने हो गए, 1/4 की हो गई है फिर से। तो आपको 30+ अगर कोई भी एवरेज बच्चा है, ये जो अगर मैं आपको बताई है स्ट्रेटेजी, अगर इसको फॉलो करता है तो 30+ उसके मार्क्स आराम से आ जाएंगे, बिल्कुल प्यार के साथ में। और अगर आप 30+ मार्क्स जीएस में लाते हैं बिलो एवरेज या एवरेज बंदे होकर, तो आपका सिलेक्शन 101%, 100% भी नहीं है, 120% हो जाएगा। कैसे, देखो 40 क्वेश्चन, जो 40 नंबर होंगे वो किसके होंगे, जीएस और मैथ्स, ये मेरी गारंटी है।
यहाँ से एक भी प्रश्न आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। 40 आउट ऑफ 40 मैं दिलाऊंगा आपको, ठीक है। बात आती है आप करंट उस पे कंप्यूटर पे बात आती है तो मिनिमम देखो 7 नंबर मान लेते हैं एवरेज, किसके 7 नंबर है, ठीक है। तो आप देखो क्या हुआ, ऐसा होता है कि मान लिया आपने कोई क्वेश्चन भी टिक गलत कर लिया, मान लिया आपके कितने जीएस में आपने नंबर कितने लिए, जीएस मैथ्स में आपके नंबर आ गए, ठीक है। मैथ्स प्लस रीजनिंग में आपके नंबर कितने हैं, 38 नंबर से 38 नंबर है, ठीक है। आपने क्या किया कंप्यूटर में, कितने किया कंप्यूटर में 7, आपके 7 नंबर के कंप्यूटर में। अब देखो इनका योग कितना हुआ 45। अब 45 लाने के बाद अगर जीएस में आप 30 प्लस कोई नंबर ला रहे हैं, आप 30 भी ला रहे हैं तो कितना हुआ 75, और 75 पर जनरल का सिलेक्शन 100% हो जाएगा, क्योंकि पिछले साल भी में क्या है 71 पर क्या लिस्ट लग गई थी और सिलेक्शन हो गया था। तो 75 द मोर देन एनफ है, यहाँ पर आपका सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, देखो जीएस को ध्यान देना है, लेकिन जीएस के साथ साथ अगर आपको नंबर अपने गेन करने हैं तो आपको इन दो चीजों पर फोकस, इन पर भी रखना होगा। और आपको यहाँ फोकस रखना होगा कि यहाँ आपका जो नंबर है वो बिल्कुल भी कट न हो, आपको कोई भी क्वेश्चन जो है कोई भी मार्क्स नेगेटिव मार्किंग में ना जाए। तो 70 से अबव आपका जो होगा वो क्या होगा, आपको स्कोर दिलाएगा, अच्छा स्कोर होगा और यहाँ से आपको सिलेक्शन जरूर मिल जाएगा। तो ये आपकी स्ट्रेटेजी थी, ठीक है। यहाँ में हमने बात की है कि आप कैसे कर सकते हैं जीएस की तैयारी। अब आप बात करते हैं कि मैं आपके लिए क्या कर रहा हूँ। देखो मैं आपके लिए कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ठीक है। यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2020 के क्वेश्चन जैसे ही खत्म होंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जितने भी अभी रिसेंट में एग्जाम हुए हैं जैसे एमटीएस, ठीक है, फेज 11, उसके बाद सीजीएल, सीएचएसएल, उन सब के रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा। और एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लीजिए, रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक से एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है। फिर बात आती है दिल्ली पुलिस के मैथ्स के बारे में। ऐसे ही मैं आपको क्या कर रहा हूँ, दिल्ली पुलिस के मैथ्स का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी कराऊंगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा। अब इन सब से हटकर अगर थोड़ी सी बात करें तो बात आती है संजीवनी बूटी पर। भाई ये तो आपके लिए भाई अमृत है, अमृत। अगर आप इस क्लास को नहीं ले रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं भाई, क्योंकि इस क्लास में क्या है, मैंने क्या कराया मैं बता देता हूँ। 26 एपिसोड्स कराए हैं जिसमें कंप्लीट मैथ हो चुका है। 26 एपिसोड्स कंप्लीट मैथ, प्रत्येक एपिसोड में 10 क्वेश्चन, तो ओवरऑल कितने 260 क्वेश्चन। अब आप कहेंगे यार 260 में कोई मैथ कंप्लीट होता है क्या, वो भी एडवांस और अरिथमेटिक दोनों। भाई मैंने करा दिया है सच में। अगर आप इन क्वेश्चन को एक बार इस तरीके को कर लीजिए, और भाई मैं गारंटी देता हूँ मैथ्स के, मैं एमटीएस, सीजीएल, सीएचएल कोई भी प्रश्न उठा लीजिएगा यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि मैंने क्या है पता है मुझको कहाँ से एग्जाम आएगा, कैसे आएगा। तो आपको बिल्कुल भी बेफिक्र हो जाना है, क्योंकि 40 आउट ऑफ 40 इसलिए नहीं बोला कि मैं करा दूंगा आपके, 40 आउट ऑफ 40 मेरी गारंटी है, ठीक है। अब बात करें एमटीएस की, एमटीएस के प्रीवियस अब जो है एग्जाम चल चुका है, एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट हो गया। तो यहाँ आपको मैं क्या कराऊंगा, एनालिसिस कराऊंगा जल्दी ही कि एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, क्योंकि पहले दिन एनालिसिस कराएगा कोई फायदा नहीं होता है। पहले दिन एसएससी सदा आसान क्वेश्चंस पूछती है, तो 2 से 4 दिन निकलने के बाद पता लगता है कि एसएससी का लेवल क्या रख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको एग्जाम का एनालिसिस कराऊंगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम पहले भी यहाँ पर क्या करेंगे, इनके मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कंप्लीट करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, अभी फेज 11 का जो पेपर हुआ है रिसेंटली, देखो मैं आपको बताता हूँ सबसे मेन एग्जाम आपके लिए क्या है, पहला एमटीएस और दूसरा फेज 11। फेज 11 में 3 प्रकार के पेपर हुए हैं, मैट्रिकुलेशन, ठीक है, और ग्रेजुएशन, और क्या हुआ और इंटरमीडिएट, ठीक है। इन तीनों पेपर में मिनिमम आपके 10 से 11 पेपर हैं। भाई ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। अगर आप इनको एक बार अपनी आंखों में निकाल लेते हैं ना, तो यहीं से आपको प्रश्न मिल जाएंगे जरूर। देखो लेवल क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि प्रश्न सेम टू सेम देखने को मिलते हैं, लेकिन आपको ये पता लग जाएगा कि देखो पूछा क्या जा रहा है, मतलब कैसे मतलब क्वेश्चन को रखा जा रहा है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इससे आप आने वाले सभी वीडियो के बारे में अपडेट रहें। तो दोस्तों मैं जो है ये मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूँ। मुझे पता है कि गांव में कैसी पढ़ाई होती है, कैसे बच्चे तैयारी करते हैं, उनका क्या होता है, जुनून क्या होता है। दिल्ली पुलिस के लिए इतना जुनून है कि बस पूछो मत, ठीक है। अभी से लोगों ने अपनी रेस स्टार्ट कर दी है, हाई जंप, लॉन्ग जंप की तैयारी कर रहे हैं। तो जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी सी मेहनत मैं भी आपके लिए क्यों नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आपको 40 आउट ऑफ 40 मेरी गारंटी है। आप एक बार विश्वास कर के देख लीजिएगा। आपको अगर विश्वास नहीं होता तो प्लीज आप एक बार संजीवनी बूटी का एपिसोड कंप्लीट कर लीजिएगा। 10 से 15 मिनट की एक वीडियो है, ज्यादा वीडियो नहीं है।
आप आराम से उसको कर सकते हैं। एक दिन में आप 2 से 4 वीडियो भी देखेंगे तो ऐसा होता है 1 हफ्ते के अंदर आप खत्म कर सकते हैं। ठीक है, एक बार रिवीजन कीजिए, फिर कोई भी एग्जाम उठाइए उसके क्वेश्चंस करके देखिए, वहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये मेरी गारंटी है, आपको बहुत ज्यादा आपको अपने अंदर जो है इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती, धन्यवाद।